पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप भार्गव। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। विजया बैंक के गार्ड ने मैनेजर पर चलाई गोली, बाल बाल बचे। दतिया में रेड खदान धसी, एक मजदूर की मौत। जेल में बंद पूर्वदर्शी सुश्री चंदा गरड़िया ने दिखाई पढ़ने की इच्छा, महिला आयोग से की बात। शिवरी पुलिस ने दबोचा 30,000 का इनामी बदमाश, कई दिनों से की थी तलाश। गर्मी का प्रकोप जारी, तेज धूप में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दतिया के चर्चित भाजपा नेता हत्याकांड का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। लॉ विभाग के एचओडी को सस्पेंड करने के लिए छात्र हड़ताल पर। भिंड में हाईवे पर लगा जाम, घंटों रेंज तक चले वाहन। दतिया में शराब की दुकान में तोड़फोड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुरानी छावनी क्षेत्र में खेत में लगी आग, माल हुआ खाक। चारे की निकासी पर लगी रोक, मामला श्योपुर का। परीक्षा में टीचर खुद करा रहे नकल, मामला शिवरी के बदरवास का। ट्रैक्टर में जा घुसी बाइक, चालक ने मौके पर तोड़ा दम। अब खबरें विस्तार से। शहर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र के हद में आने वाले विजया बैंक में बैंक के गार्ड ने मैनेजर पर गोली चला दी। मामला चेक का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। जयेंद्रगंज स्थित बैंक में आज सुबह गार्ड ने बैंक के मैनेजर पर गोली चला दी। वाकया यह था कि बैंक में एक ग्राहक आया था जिसे चेक जमा करना था। चेक की दर्ज राशि और वास्तविक राशि में कुछ अंतर था, जिसे लेकर ग्राहक और मैनेजर जीएन मिश्रा में बहस हो गई। गार्ड इस बहस में कूद पड़ा और ग्राहक का पक्ष लेते हुए मैनेजर से बहस करने लगा। इस बात को लेकर मैनेजर ने गार्ड से कहा कि आप मामले में दखल न दें। इसके बाद दोनों में तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर गार्ड ने बैंक मैनेजर पर गोली चला दी। गोली मैनेजर के पास से निकल गई। गार्ड रिटायर्ड फौजी बताया गया है। दतिया में रेत खदान धसकने से एक मजदूर की मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। दतिया में रेत खदान धसकने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शिवरी जेल में बंद दस्यु सुंदरी चंदा गरड़िया ने पढ़ने की इच्छा जताई है। यह बात उसने उस समय कही जब जेल में राज्य महिला आयोग की टीम पहुंची थी। पूर्वदर्शी चंदन गरड़िया के एनकाउंटर के बाद जेल में जीवन बिता रही पूर्वदर्शी सुंदरी चंदा गरड़िया ने पढ़ाई की इच्छा जताई है। यह बात चंद्रा ने राज्य महिला आयोग से बातचीत के दौरान कही। बता दें कि बीते रोज महिला आयोग ने शिवरी स्थित उपजेल का दौरा किया था। शिवरी पुलिस ने एक 30,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उस पर कई मामले दर्ज थे। जिले में कई वारदातों को अंजाम दे चुका 30,000 का इनामी बदमाश अवतार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश से एक 315 बोर की बंदूक एवं 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि इस बदमाश पर धौलपुर, मुरैना सहित शिवरी में करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें अपहरण, हत्या, डकैती जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। इन लोगों को आज जब सूचना मिली कि ये करौली के जंगल के पास जो मिला है, जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, इसके साथ 2 बदमाश और थे इनामी, मुरैना और भिंड के थे, वो दोनों भाग गए हैं। अभी हमें एक राइफल, देसी राइफल और 15 राउंड इससे बरामद। गर्मी के तेवर तीखे हैं, लोग बेहाल हैं। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मार्च में जो तेवर गर्मी ने दिखाए थे वो अप्रैल में भी और तेज
हो गए हैं। सुबह से धूप लोगों को परेशान करने लगती है और दोपहर में गर्म हवाएं लोगों का बुरा हाल कर देती हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। दोपहर के घंटों में शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और शाम को ही लोग बाहर निकल रहे हैं। दतिया के सबसे चर्चित हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। भाजपा नेता की हत्याकांड में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। दतिया पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर घोकसी रावकला रोड पर कार्रवाई करते हुए सुदामा दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकेश पुत्र रामस्वरूप रावत निवासी घोकसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का अवैध कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि मुकेश रावत ने जमीनी विवाद के चलते अपने साथियों के साथ भाजपा नेता सुदामा की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। जीवाजी विश्वविद्यालय के विधि संस्थान में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आज भी छात्रों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि धरने की अनुमति नहीं ली गई, इसलिए भूख हड़ताल खत्म करनी होगी, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि अब जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। इधर जेयू प्रबंधन की हाई पावर कमेटी की बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे से रखी गई है, जिसमें मामले की जांच की जाएगी। साथ ही जांच के लिए बिंदु भी निर्धारित किए जाएंगे। इस कमेटी में प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी, एडी डॉक्टर सरोज मोदी, डॉक्टर एच.एस. श्रीवास्तव, प्रोफेसर के.एस. सेंगर, डॉक्टर डी.आर. पवैया, डॉक्टर आई.के. मंसूरी और डॉक्टर शशि और शांति देव सिसोदिया को शामिल किया गया है। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को अपनी मांग बता दी है। वे कल कुलपति से मिलकर मामले पर चर्चा करेंगे। हम भी मामले में सुलह चाहते हैं, इसलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। बीते रोज भिंड हाईवे पर जाम लग गया। जाम लगने के कारण लंबी लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने दतिया में शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। महिलाओं ने विरोध जताया कि यहाँ पर दुकान नहीं खुलने देंगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को शांत कराया। प्रदेश भर में चल रही शराबबंदी मामलों में महिलाओं ने उग्र रूप धर लिया है। ग्वालियर सहित अन्य शहरों में भी शराब बंद कराने की मांग तेजी से उठ रही है। शराब की वजह से परेशान हो रही महिलाओं ने दतिया में कलारी में तोड़फोड़ कर दी। महिलाओं ने दुकान के अंदर घुसकर अंग्रेजी शराब की बोतलें फोड़ दी। महिलाओं ने कहा कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में एक खेत में आग लग जाने से किसान की फसल जल गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गर्मी के आते ही खेतों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही शहर के पुरानी छावनी इलाके में एक खेत में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। खेत में आग लगने से किसान की रखी हुई फसल जल गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर घटना की जानकारी दी। अपने स्तर पर भी आग बुझाने की कोशिश की। फसल की आग लगी देख किसान की तबीयत खराब हो गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। श्योपुर में चारे की निकासी पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय पशुपालकों की मांग पर लिया। श्योपुर में चारे की निकासी पर रोक लगा दी गई है। नए नियम के बाद अब जिले से चारे को बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। प्रशासन ने यह निर्णय पशुपालकों की मांग पर लिया है। पशुपालकों का कहना है कि उन्हें चारे की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमने प्रशासन से यह मांग की थी। शिवरी के बदरवास में नकल का खेल जारी है। यहाँ टीचर विद्यार्थियों को नकल करा रहे हैं। शिवरी के बदरवास में नकल कराने का रोचक मामला सामने आया है। यहाँ खुद टीचर बच्चों को परीक्षा में नकल कराते हुए कैमरे में कैद हो गए। शिवरी के बदरवास में नकल कराने की बात लगातार सामने आ रही है। पहले बोर्ड एग्जाम में पेपर आउट हुए थे, अब प्राथमिक कक्षाओं की परीक्षा में ड्यूटी पर टीचर खुद बच्चों को नकल करा रहे हैं। पत्रकार टीम ने स्कूलों में जाकर टीचरों की इस करतूत को कैद किया। भिंड में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक युवक ट्रक में जा घुसा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भिंड में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। शहर के मुख्य मार्ग पर जाते हुए एक बाइक सवार सामने से आते हुए ट्रैक्टर में घुस गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना भी कर दी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विजया बैंक के गार्ड ने मैनेजर पर चलाई गोली, बाल बाल बचे। दतिया में रेड खदान धसी, एक मजदूर की मौत। जेल में बंद पूर्वदर्शी सूत्री चंदा दतिया ने दिखाई पड़ने की इच्छा, महिला आयोग से की बात। शिवरी पुलिस ने दबोचा 30,000 का इनामी बदमाश, कई दिनों से की थी तलाश। गर्मी का प्रकोप जारी, तेज धूप में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दतिया के चर्चित भाजपा नेता हत्याकांड का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। लॉ विभाग के एचओडी को सस्पेंड करने के लिए छात्र हड़ताल पर। भिंड में हाईवे पर लगा जाम, घंटों रेंज तक चले वाहन। दतिया में शराब की दुकान में तोड़फोड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुरानी छावनी क्षेत्र में खेत में लगी आग, माल हुआ खाक। चारे की निकासी पर लगी रोक, मामला श्योपुर का। परीक्षा में टीचर खुद करा रहे नकल, मामला शिवपुरी के बदरवास का। ट्रैक्टर में जा घुसी बाइक, चालक ने मौके पर तोड़ा दम। ये थे अब तक के समाचार। कल इसी समय इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।